देश में समान नागरिक संहिता को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उस पर सूफ़ी इस्लामी बोर्ड क्या मान रहा है। सूफ़ी इस्लामी बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी साहब हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, जो समान नागरिक संहिता के लिए भारत सरकार ने लोगों से राय मांगी है और माना यह जा रहा 2024 के चुनाव से पहले सरकार समान नागरिक संहिता देश में लागू कर देगी, इसको लेकर के सूफ़ी इस्लामी बोर्ड का क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक समान नागरिक संहिता का ताल्लुक़ है जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार ने राय मांगी है अभी, और सबसे मांगी है और सबको देना भी चाहिए। और सरकार का एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। तो लाजमी बात है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी के धार्मिक कानून से नहीं चलता। तो जब संविधान से चलता है, तो जब राय आई है तो लाजमी बात है कि सरकार सारे धर्म के आस्था का ख्याल रखेगी और ख्याल रखकर ही ये कानून लाएगी। तो अभी से उधम काट देना और इस पे बयानबाजी करना मैं तो हिमाकत समझता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार का जब ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और तमाम भारत सरकार जो है इसके ऊपर गहन चिंतन करके, क्योंकि अब मुसलमान जो है वो बीजेपी की तरफ उसका झुकाव हो रहा है और उसका झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। तो लाजमी बात है कि सारे धर्मों का सम्मान करते हुए ये कानून आएगा और उसके बाद हर आदमी को मानना भी चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलने वाला है, किसी धार्मिक कानून से नहीं चलता है। अगर सरकार बहु विवाह यानी कि एक से ज़्यादा शादियों पर और तलाक़ के मसले पर और जो शादी की उम्र है उस पर लेकर के कोई समान कानून बना देती है देश में कि एक से ज़्यादा शादी, जो मसौदा तैयार हुआ कि एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकेगा कोई व्यक्ति, जो शादी की उम्र है वो कम से कम इतनी तय होने जा रही है कि ग्रेजुएशन लड़की कर सके, और तलाक़ के मामले हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तो क्या सूफ़ी इस्लामी बोर्ड इन चीज़ों को मान लेगा अगर इस तरह का मसौदा जो तैयार हो रहा है कि एक से ज़्यादा शादी करने पर पाबंदी होगी? देखिए, जहाँ तक एक से ज़्यादा शादी का ताल्लुक़ है, इस्लाम ने इजाज़त दी है जी कि आदमी शादी कर सकता है, लेकिन दौरे हासिल के अंदर वो इजाज़तें जो दी है उसको भी आदमी को देखना चाहिए कि आदमी एक बीवी के बाद दूसरी बीवी के हुकूक पूरी तरह से कर पाता है या नहीं कर पाता है। आदमी से एक बीवी तो का खर्चा तो उठाया नहीं जा रहा, बच्चों का खर्चा उठाया नहीं जा रहा। सरकार ऐसा ही कानून लाने जा रही है कि एक से ज़्यादा शादी ना कर सके कोई, तो आप सहमत हैं इससे? तो मैं ये देखिए, एक बात सुन लीजिए, हम ये कैसे मान लें अभी कि ये कानून आ जाएगा? सरकार अभी, मैंने कहा, विचार कर रही है और सरकार किसी की भी धार्मिक आस्था को ठेस आना चाहिए समान नागरिक संहिता कानून देश में या नहीं आना चाहिए? भाई, जब सरकार कोई अच्छा कदम उठा रही है तो वो अच्छा कदम आना चाहिए। स्वागत करते हैं आप समान नागरिक संहिता? हम स्वागत करते हैं। देखिए, सूफ़ी इस्लामी बोर्ड के प्रवक्ता हैं कशिश वारसी, उनका कहना है कि अगर सरकार ये कदम उठा रही है तो ये कदम अच्छा है, और अगर समान नागरिक संहिता देश में लागू होती है तो ये स्वागत करेंगे उसका। समान नागरिक संहिता कानून को लेकर के मुस्लिम समाज के लोग क्या मानते हैं, इस पर बात करने के लिए मंसूरी समाज के नेता सलाउद्दीन मंसूरी जी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, मुस्लिम समाज क्या मान रहा है? जिस तरह से केंद्र सरकार ने लोगों से कॉमन सिविल कोड पर राय मांगी है और माना यह जा रहा है 2024 से पहले सरकार समान नागरिक संहिता कानून जो है वो लागू कर देगी, तो आपको इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये सामान्य नागरिक कानून जो है ये इस वक्त चुनावी मुद्दा है। 2024 का चुनाव करीब है, चुनावी मुद्दा है। दूसरी बात यह है, पहले ये मुद्दा लाए थे राम मंदिर का, राम मंदिर बन गया, किसी ने कोई विरोध नहीं करा, ना मुसलमान ने करा, ना सिख ने करा, ना ईसाई ने करा, बन गया, बहुत बढ़िया तरीके से बन गया, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, उनकी भी आस्था है, वो वहाँ पे अपनी पूजा करेंगे। मगर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्म के लोग रहते हैं। किस किस को मतलब ये कानून में बांधेंगे? ये क्या करेंगे ये हैं? अगर इन्हें कोई कानून बनाना था तो इन्हें ये कानून बनाना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको रोज़गार कैसे दिया जाए, उनको ही जो गरीबी 80% लोग जो भुखमरी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे हैं
और बहुत सारे लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था या मतलब ये उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करी जाती। तो क्या मतलब मुस्लिम समाज इसको लेकर के चिंतित है कि इस तरह का जो कानून आ रहा है जिसमें बहु विवाह नहीं कर सकते, यानी कि एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकेंगे, जो शादी की उम्र होगी वो फिक्स होगी, तलाक के जो मामले हैं वो एक जैसे होंगे, तो क्या इसको लेकर के मुस्लिम समाज में कोई चिंता है? नहीं, देखिए चिंता का विषय है, हमारा भी मज़हब है और हमारी शरीयत है, शरीयत के अंदर हमारी हुक्म है कि एक शादी के साथ दूसरी शादी भी कर सकता है आदमी, तीसरी शादी भी कर सकता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की हैं और उसकी शादी करने का तरीका है ये नहीं है उन्होंने जो बेवा थी उनसे शादियाँ की हैं। तो मुस्लिम समाज इसका विरोध करेगा? विरोध क्या, विरोध करके भी कुछ नहीं होगा इस सरकार के सामने, विरोध करके भी कुछ नहीं होगा इस सरकार के सामने, विरोध करने का क्या वो होगा। इन्हें तो ये चाहिए था कि सब, अगर 2024 का चुनाव है तो इन्हें इस वक्त 2024 को जीतने के लिए ये मुद्दा बनाना चाहिए था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर उन्हें कोई ऐसी चीज़ देनी चाहिए थी जिससे कि सारे के सारे मुसलमान भी मिलकर इन्हें वोट देते और इनकी सरकार बनती। तो हिंदुस्तान के अंदर इस मुद्दे से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ध्रुवीकरण होगा। अगर ये चाहते कि मुसलमान को जोड़ लें हम, और जिस तरीके से पसमंदा की बात लाए थे, पसमंदा फिर इनसे कैसे जुड़ जाएगा? अगर ये पसमंदा को जोड़ने की बात कर रहे थे तो कम से कम पसमंदा को भी अगर ये जोड़ लेते तो 2024 के अंदर इन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा होता। तो आप तो खुद पसमानदा समाज से हैं, तो क्या पसमानदा समाज इस मुद्दे को लेकर के भाजपा से दूर हो जाएगा? अरे भाई, जब इस तरीके की बात करना है तो पसमंदा समाज कैसे जुड़ जाएगा? जिस वक्त ये मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री देश के पसमंदा की बहुत बढ़िया हमदर्दी करके बहुत बढ़िया बात लाए थे और पसमंदा के दिलों के अंदर जगह बनाई थी इन्होंने, उसी पसमंदा की बात को लेकर अगर ये उनसे बात करते, वार्ता करते, तो मैं समझता हूँ 2024। अब आप ये नगर निगम का चुनाव देख लीजिए, इनका नगर निगम के चुनाव के अंदर कितना मतलब ये वोट मिला भाजपा को। मगर इस तरीके के कानून बनाना या इस तरीके से ध्रुवीकरण करना या लोगों को बांटना या लोगों को एक दूसरे में आपस में बांट कर वो करना, ये नहीं। आप एक दूसरे को जोड़कर और एक दूसरे के दिल को जीत कर अगर आप चुनाव में जाओगे तो आपको फिर सरकार बनाने का मौका मिलेगा, और अगर आप ध्रुवीकरण करोगे तो आपको इसका नुकसान होगा। देखिए, सलाउद्दीन मंसूरी जो हैं मंसूरी समाज के नेता हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा ने पसमानदा समाज के लोगों को, मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब जो समान नागरिक संहिता कानून लाने की बात हो रही है तो इससे पसमानदा समाज भी जो है वो भाजपा से दूर हो जाएगा। इसलिए उनको लगता है कि इस मुद्दे पर भाजपा को आने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। देश में एक बार फिर समान नागरिक संहिता कानून की बात जो है वो सामने आ गई है। भारत सरकार ने भी अब इस कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए लोगों से राय मांगी है। इस पर जमात उलमाए हिंद के लोगों का क्या मानना है, हमारे साथ मौलाना काब रशीदी साहब हैं। सर, ये बताइए, कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, लोगों से राय मांगी गई है, क्या लगता है 2024 के चुनाव से पहले ये जो मुद्दा एक बार गर्म हो गया है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, भारत सरकार ने राय मांगी है। इससे पहले भी देश में एक कमीशन बना था, उसने भी लोगों की राय ली थी। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि कमीशन बनाने पर हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कमीशन जिस मंशा से बनाया गया है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। जब प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे हुए लोग जब किसी कमीशन के बनाने से पहले ही एक निर्णय लेने की भूमिका में है, अपनी पब्लिक मीटिंगों में, अपनी रैलीज़ में, जब वो एक आइडियोलॉजी को प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो कमीशन की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब कमीशन अगर स्वतंत्रता के साथ में काम करता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंसी के साथ में, तो फिर आप देखिएगा इस देश की तो शक्ति ही ये है कि अनेकता में एकता, धार्मिक विभिन्नताओं में एकता। भाजपा के नेता तो यही कह रहे हैं ना कि जो उनके एजेंडे में शामिल है पहले से, समान नागरिक संहिता, यानी कि एक जैसा कानून देश भर में लागू होगा, तलाक के मामले एक तरह से तय होंगे, शादी के मामले या और जो मामले हैं, तो उसका जो एजेंडा है उनका, वो उसी को तो लागू करने की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी एजेंडा संविधान से तो बड़ा नहीं है। भाजपा अपने एजेंडे में क्या लिखता है, सपा क्या लिखती है, कांग्रेस क्या लिखती है, उसका पैरामीटर तो कॉन्स्टिट्यूशन है
किसी एजेंडे को बनाने के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने बलिदान थोड़ी दिया था, संविधान को बनाने के लिए दिया था। और संविधान के प्रियम्बल में क्लियर कहा गया है कि भारत एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 में, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी को लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर इंस्टीट्यूट बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 27 पढ़िए, आर्टिकल 29 पढ़िए। जमीयत उलमा हिंद को विरोध क्यों है और किस हद तक विरोध आप करेंगे? नहीं, जमीयत उलमा हिंद समझती है कि भारत की मूलभूत आत्मा के खिलाफ है। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, गोवा में आपने एक लॉ बनाया हुआ है कि अगर किसी हिंदू फैमिली में किसी मर्द को 2 मेल बच्चे नहीं होते, यानी 2 बच्चे लगातार फीमेल होते हैं, तो वो सेकेंड मैरिज कर सकता है, उसको अधिकार आपने दिया हुआ है। आप बताओ, आपने अरुणाचल प्रदेश में आपने वहाँ के लोगों को कुछ विशेषाधिकार दिए हुए हैं। उसके बाद आपके यहाँ 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस की आबादी मेजॉरिटी में है। आप कितने राज्यों में बीफ को अलाउ करते हो? भारत सरकार बीफ एक्सपोर्ट करती है, और अगर आप प्रतिस्पर्धा करें पास से तो इस वक्त बीफ का व्यापार और बढ़ा है। तो आप कैसे समान नागरिक भारत जैसे अलग अलग भाषाओं के देश में, अलग अलग धर्म के मानने वालों के देश में आप कैसे ला सकते हो? आपका सिर्फ एक एजेंडा है, चूँकि आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। आप जहाँ से आते हो, जो आपके बड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि आपके चेहरे पर और धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। तो शायद आप उसी का एक प्रयास कर रहे हो, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मतलब आरएसएस के मैंने जो कहा है ऑर्गेनाइज़र ने, उसको आप कोट कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार है उसको लगता है कि अब ये कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा है वो चुनाव जीतने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा है, आरएसएस ने भी कहा है, और भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। जो भारत की इस वक्त की स्थिति है, अगर उसको आप देखें तो पिछले 9 सालों में कितनी बेरोज़गारी बढ़ी है, कितनी महंगाई बढ़ी है। जब स्टेट किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ बनने वाली मूवीज़ को प्रमोट करने लगे, तो आप खुद सोचिए भाई, केरला स्टोरी में हमने कहा कि कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई बोर्ड या केंद्रीय सरकार, वो कोई एजेंसी वो डेटा तो लाए जो आप दिखा रहे हो। तो जमीयत उलमा हिंद के आप कानूनी सलाहकार हैं, ये बताइए क्या तैयारी है? सरकार ने तो अपनी मंशा साफ़ कर दी है, अब आप किस तरह से इसका जो विरोध कर रहे हैं, किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए, एज अ लीगल एडवाइज़र जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, मैं यही कह पाऊँगा अभी कि सरकार ने कमीशन बनाया है। अभी सरकार हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन से, हज़ारों तंजीमों से राय मांग रही है, लेकिन हमें सरकार के कमीशन बनाने की नीयत पर ही सवाल है। चूँकि कमीशन उस वक्त इंडिपेंडेंसी के साथ काम करेगा जब आप कमीशन को छोड़ दोगे। आप तो कमीशन बनाने से पहले अपनी रैलीज़ में ऐसा भाषण कर रहे हो कि आपने ये तय कर लिया है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। तय कर लिया है भाजपा ने, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की लड़ाई का पैटर्न क्या होगा? क्या सड़कों पर रैली जलसे करके करेंगे या कोई रिट आप सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे? अब वो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, वो पहले ड्राफ्ट आने दीजिए, उसके बाद ही जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वही इस पर निर्णय लेगा। मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, पॉलिसी मेकर दिल्ली में है, जो जमीयत की पॉलिसी बनाते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके ग्रुप के लोग हैं। हमारा काम है केंद्र की पॉलिसी को नीचे लागू करना, तो केंद्र ही इस पर निर्णय लेगा और वो ड्राफ्ट रेडी होने के बाद ही लिया जाएगा। विरोध रहेगा जारी? 100% विरोध रहेगा, और मैं समझता हूँ कि भारत की आत्मा के खिलाफ है ये। आपने देश के अंदर माहौल बनाया है। लेकिन माना ये जा रहा है कि जो उत्तराखंड सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया था उसी तरह का भारत सरकार जो है लाने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर ज़मीनों के लिए तो हो ही गया है लागू। अब विवाह शादी और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें लेकर के जो हिस्सा है लड़की लड़कों का, उसको लेकर के जो समान कानून बनने जा रहा है, तो वो एक तरह से उत्तराखंड सरकार का जो फॉर्मेट है उस पर केंद्र सरकार ने विचार विमर्श किया है। नहीं, केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के तो नहीं अंडर में होती है। केंद्र सरकार स्वतंत्र है, एक राज्य एक चीज़ कर सकता है, लेकिन चूंकि केंद्र का एक अलग कमीशन है जो रिपोर्ट मांग रहा है, और जिस राज्य सरकार की आप बात कर रहे हैं वो तो उसके तो आज पूरे राष्ट्र में चर्चा है। ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किस तरह हो रहा है,
किस तरीके से उत्तरकाशी में वहाँ की माइनॉरिटी के घरों को चिन्हित करके, उनकी दुकानों को चिन्हित करके उनको पलायन पर, सरकार के प्रयोग के माध्यम से उनको पलायन पर मजबूर किया जा रहा है। ये वही सरकार है जहाँ पर 27% बेरोज़गारी दर है, 7 लाख युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। स्टेट माइग्रेशन कमीशन की रिपोर्ट है कि 60% पहाड़ पर रहने वाले लोग पलायन करके प्लेन पर रोज़गार की तलाश में आ गए हैं। कितना बड़ा आंदोलन युवाओं का उत्तराखंड देहरादून में हुआ है, लेकिन शायद कुछ नहीं है ना, कुछ करने के लिए भी नहीं है, कुछ बताने के लिए भी नहीं है। तो ठीक है, आप दारुल उलूम देवबंद ने जो पाबंदी लगाई है कि जो तालिब इल्म है, छात्र हैं, वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते या दूसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़ेंगे तो बाहर कर दिया जाएगा, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम किसी भी चीज़ के किस संदर्भ में क्या बात कही गई है उसको देखते नहीं है। कोई पाबंदी नहीं लगाई है। मैं आपको थोड़ा सा समय लेकर के बता देता हूँ। दारुल उलूम देवबंद एक इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर, और रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। वहाँ कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, लॉयर तो बनते नहीं हैं, वहाँ तो आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। साथ साथ कोई आलिम या मुफ्ती के कोर्स के साथ साथ अगर बनना चाहे तो उसको क्यों रोक रहे हैं? नो, कोई नहीं रोक रहा है। लेट मी कंप्लीट। सवाल क्या है कि आप आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आपने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है, उसके बाद दारुल उलूम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल की फैसिलिटीज़ दे रहा है, और आप उस सब्जेक्ट को छोड़ करके किसी और सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आप दारुल उलूम को हटा दो, कौन सी यूनिवर्सिटी उसको अलाउ करेगी? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। भारत सरकार मुझे स्कॉलरशिप देती है, मैं वहाँ बोर्डिंग में रहता हूँ। क्या मैं मेडिकल की पढ़ाई कर सकता हूँ स्कॉलरशिप पर? स्कॉलरशिप मुझे लॉ के बिहाफ में मिल रही है। भाई 2% लोग तो मदरसे में आ रहे हैं, हम किसी को गन पॉइंट पे थोड़ी ला रहे हैं। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये अम्बेडकर के संविधान की ताकत है। इतना ज़बरदस्त फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी की एजुकेशन को, रिलीजियस एजुकेशन को लेकर दुनिया के किसी संविधान में नहीं है जैसा भारत के संविधान में। देखिए, जमीयत उलमा हिंद का साफ कहना है कि जो समान नागरिक संहिता की बात चल रही है उसका विरोध पहले भी किया है और विरोध जारी रहेगा। विरोध का तरीक़ा क्या होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने ये साफ कर दिया है कि देश में समान नागरिक संहिता कानून जो है वो लागू होने का वो विरोध करेंगे। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।